नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस को पढ़ना या किसी भी ग्रंथ को पढ़ना या सिर्फ आप ऐसी किताबें पढ़ना जो आपके लिए नॉलेज की सोर्स हो, इससे जो है आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। किताबें पढ़ने से आपको जो है सदैव इस बात का एहसास होता है कि आप उन बातों को जान रहे हैं जो शायद आपको पहले नहीं पता होंगी। क्योंकि जो बुक्स होती हैं वो ज्ञान का भंडार होती है, उनमें जो है वो सब बातें लिखी होती हैं जिसे जानकर आप चीज़ों से अवेयर होते हैं। श्री रामचरितमानस तो ऐसा ग्रंथ है जहाँ पे आपके जीवन से संबंधित सब कुछ उपलब्ध है। यू कैन गेट व्हाट यू वांट। सो हमें जो है इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई ग्रंथ पढ़ें, उसके जो है पूरे डिटेल में जाके उसे समझने का प्रयास करें। और श्री रामचंद्र जी की कहानी, उनका जो है व्यक्तित्व कोई भी व्यक्ति जान पाएगा, तब तो वो जो है अपने जीवन को किस प्रकार से परिवर्तित कर सकता है, ये हम देख सकते हैं और जान सकते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने ये देखा कि किस प्रकार से जो है जनवासे से बारात निकल चुकी है घर के लिए, जनक जी के महल के लिए, जहाँ पे जो है सीता जी और रामचंद्र जी का विवाह होना है। अब जिस घोड़े पर श्री रामचंद्र जी बैठे हैं वो बड़ा ही सुंदर और आंखों को सुख देने वाला है। आगे की स्टोरी को गोस्वामी तुलसीदास जी किस प्रकार से एक्सप्लेन करते हैं, आइए जानते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। तो लिखते हैं, जेहि बर बाजी रामो असवारा, तहि सारदऊ न बरनय पारा, शंकर राम रूप अनुरागे, नयन पंचदश अति प्रिय लागे। जिस श्रेष्ठ घोड़े पर श्री रामचंद्र जी सवार हैं उसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। आप देखते होंगे आज के समय में जिस कार में दूल्हा होता है उस कार को इतने अच्छे तरीके से सजाया जाता है, उसमें जो है आप देखेंगे फूल लगे होते हैं, तरह तरह के डिजाइन बने होते हैं और दूर से ही देख के लगता है कि ये जो गाड़ी है ये दूल्हे की है। उसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी भी जिस घोड़े पर बैठे हैं वो इतना सुशोभित लग रहा है, आंखों को सुख देने वाला है कि जिसका वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। अगर कोई वर्णित कर सकता है किसी चीज को कि ये कितना सुंदर हो सकता है, कितना अच्छा हो सकता है, तो उसको उल्लेखित करने वाले, उसका वर्णन करने वाले सरस्वती जी और शेष जी को जो है सबसे ऊंचा माना जाता है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि उसका जो है वर्णन सरस्वती जी भी नहीं कर सकती। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के रूप में ऐसे अनुरक्त हुए हैं कि उन्हें अपने 15 नेत्र इस समय बहुत ही प्यारे लगने लगे हैं। शंकर जी श्री रामचंद्र जी के जो है रूप में बिल्कुल अनुरक्त हो गए हैं और वो जो है अपने आप को एक तरीके से होते नहीं मंत्रमुग्ध हो गए हों। जब आप कोई व्यक्ति आपको देखते होंगे या कोई वस्तु देखे होंगे या कोई ऐसा दृश्य देखा होगा, जब आप जो है अपने आप को भूल जाते हैं, वो इतना आपकी आंखों को सुंदर लगता है कि आपके जो आपकी अंतर आत्मा की नेत्र हैं उसको भी जो है वो टच करता है। वहाँ पे आप पूरी तरीके से सम्मिलित हो जाते हैं, पूरी तरीके से मिल जाते हैं। इस वजह से शिव जी जो है वो श्री रामचंद्र जी के रूप में इस प्रकार से अनुरक्त है। हर हित सहित राम जब जोहे, रमा समेत रमापति बोहे, निरख राम छवि निध हरसाने, आठई नयन जाने पछताने। भगवान विष्णु ने जब प्रेम सहित राम को देखा तब वे रमणीयता की मूर्त श्री लक्ष्मी जी के पति श्री लक्ष्मी जी सहित मोहित हो गए। श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए, पर अपने 8 ही नेत्र जानकर पछताने लगे। भगवान विष्णु ने जब श्री रामचंद्र जी को देखा तो लक्ष्मी जी के सहित जो है विष्णु जी मोहित हो गए और श्री रामचंद्र जी की शोभा जो है ब्रह्मा भी देखकर बहुत प्रसन्न हुए। आप देखेंगे बारातियों में जो है दूल्हे का जो
ऑरा होता है, दूल्हे का जो एक चार्म होता है, हर व्यक्ति की नज़र, हर एक व्यक्ति जो है उसी दूल्हे को देखता रहता है, क्योंकि उस दिन उसका जो है सबसे बेस्ट टाइम होता है। किस पर्सपेक्टिव से? कि वो अपने जीवन में एक नई शुरुआत कर रहा है। आप देखेंगे कि जो वेडिंग वेडिंग क्लोथ्स होते हैं, जो एक्सेसरीज होते हैं, जो कंपनियां इसे बनाती हैं, वो इसी जो है भाव से बनाती है कि ये जो है उस व्यक्ति के लिए जो है उस दिन का जो है सबसे, उसके लाइफ का जो है सबसे बेस्ट मोमेंट होगा। इसीलिए जो है उस डे को स्पेशल बनाने के लिए इस प्रकार से जो है वो क्लोथ्स और एक्सेसरीज जो है बनाई जाती हैं। इस वजह से जब उसे चाहे दूल्हा हो या दुल्हन पहनते हैं तो वो जो है डिफरेंट लगते हैं, एक अलग तरीके से सुशोभित होते हैं। सुर सेनप उर बहुत उछाहू, विधते डेवढ़ लोचन लाहू, राम ही चितौ सुरेश सुजाना, गौतम श्राप परम हित जाना। देवताओं के सेनापति स्वामी कार्तिक के हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वो ब्रह्मा जी से ड्योढ़े अर्थात 12 नेत्रों से राम दर्शन का सुंदर लाभ उठा रहे हैं। देवताओं के जो सेनापति हैं वो है स्वामी कार्तिक। उनके हृदय में बड़ा उत्साह है, क्योंकि वो ब्रह्मा जी से ड्योढ़े अर्थात 12 नेत्रों से रामचंद्र जी का दर्शन पा रहे हैं। 12 इसका मतलब कि 6 मुख, ब्रह्मा जी के कितने? 8 नेत्र, मतलब 4 मुख। इस तरीके से जिसकी जितनी आंखें, वो जो है उतना ही ज्यादा आनंद ले रहा है। सुजान इंद्र अपने 1000 नेत्रों से श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम जी के शाप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। इंद्र जो है श्री रामचंद्र जी को देख रहे हैं और गौतम के शाप को अपने लिए परम हितकर मान रहे हैं। जिस प्रकार से गौतम ऋषि ने श्राप दिया था उसे जो है वो हितकर मानकर इस प्रकार से देख रहे हैं। देव सकल सुरपत ही सिहाही, आज पुरंदर सम कौ नाही, मुदित देवगन राम ही देखी, नृप समाज दुहु हरस विशेषी। सभी देवता देवराज इंद्र से ईर्ष्या कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आज इंद्र के समान भाग्यवान दूसरा कोई नहीं है। श्री रामचंद्र जी को देखकर देवगण प्रसन्न है और दोनों राजाओं के समाज में विशेष हर्ष छा रहा है। तो इस प्रकार की बारात को देखकर और श्री रामचंद्र जी को देखकर जितने भी राजागण हैं वो बहुत ही आनंद पा रहे हैं, वो बहुत ही प्रसन्न हैं। उनका जो है प्रसन्नता हृदय में समा नहीं रहा है। और श्री रामचंद्र जी को दोनों राजाओं के समाज में जो विशेष हर्ष छा रहा है वो जो है और भी खुशी को बढ़ा रहा है, और भी जो है वो सुख को बढ़ा रहा है। क्योंकि जब दोनों पक्ष आपस में शादी को एंजॉय करते हैं, शादी को जो है इस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं कि जहां पे हर एक व्यक्ति हर एक मोमेंट को जो है आसानी से और बहुत ही सुखपूर्वक सुन सके। अधिहरसु राज समाज, दुह दिस दुंदुबि बाजहि, घनी बरसहि सुमन सुर हरस, कहि जय जयति जय रघुकुलमणि, एहि भांति जानी बारात आवत, बाजने बहु बाजहि, रानी सुवासनी बोल परिछन हेतु मंगल साजहि। दोनों ओर से राज समाज में अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। तो जो दोनों समाज है, चाहे वो अयोध्या नगरी के हो या जनकपुर के हो, दोनों समाज में जो है अत्यंत हर्ष है और बड़े जोर से नगाड़े बज रहे हैं। शादी ब्याह में जिस प्रकार से नगाड़े बजते हैं, आज के समय में तो खैर डीजे बज रहे हैं। आज के शादियों में आपने देखा होगा कि डीजे जब बजता है तो जो पंडित जी मंत्र कहते हैं वो सुनाई तक नहीं देता, लोग क्या बात कर रहे हैं वो भी नहीं सुनाई देता। तो वैसे ही जो है बारात जो है चल रही है, नगाड़े बज रहे हैं और सब जो है अत्यंत हर्ष में अपने आप को जो है आनंदित कर रहे हैं।
देवता प्रसन्न होकर और रघुकुलमणि श्री राम की जय हो जय हो जय हो कहकर फूल बरसा रहे हैं। देवतागण सब प्रसन्न हैं और रघुकुलमणि श्री रामचंद्र जी की जय हो ये कहते हुए जो है फूल बरसा रहे हैं। इस प्रकार बारात को आती हुई जानकर बहुत प्रकार के बाजे बजने लगे और रानी सुहागिन स्त्रियों को बुलाकर परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। जब ये पता चला कि बारात जो है अब पास में आ गई है, तो वो जो है बहुत प्रकार से वहाँ पे बाजे बजने लगे। और रानी जो थी और जो सुहागिनी स्त्रियां थीं वो जो है परछन के लिए मंगल द्रव्य सजाने लगी। आप देखते होंगे जब दूल्हा आता है तो घर पे जो सास होती है या उनके साथ जो सुहागिन स्त्रियां होती हैं वो साथ में मिलकर दूल्हे का जो है स्वागत करती हैं, दूल्हे का जो है आरती करती होंगी। आपने देखा होगा शादी ब्याह में जो है ये सामान्यतः देखने को मिलता ही है। और आज के समय में जिस प्रकार की शादी श्री रामचंद्र जी की हुई थी, आज के समय में उसी को जो है एक एग्जाम्पल के तौर पर उस चीज को आज के समय में किया जाता है। सजी आरती अनेक विधि मंगल सकल समारी चली मुदित परिछन करन गज गामनी वर नारी। अनेक प्रकार से आरती सजकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग सजाकर गजगामनी हाथी किसी चाल वाली उत्तम स्त्रियां आनंद पूर्वक परछन के लिए चली। अनेक प्रकार से आरती सजाकर और समस्त मंगल द्रव्यों को यथा योग सजाकर, आप देखते होंगे आरती की जो थाली होती है उसमें अनेक जो है मंगल द्रव्य होते हैं। आरती के लिए अलग अलग जो है उसमें चीज़ें होती हैं, उसको सजाकर हाथी किसी चाल वाली गजगामनी चाल से आराम से, जिस प्रकार से आप हाथी देखते होंगे एकदम आराम से जो है चलता है, उसी प्रकार से वो स्त्रियां गजगामनी चाल से उत्तम जो स्त्रियां हैं आनंद पूर्वक परछन के लिए जो है चली। विधु बदनी सब मृगलोचनी सब निज तन छब रत मधुमोचनी पहिरे बरन बरन बर चीरा सकल विभूषण सजे शरीरा। सभी स्त्रियां चंद्रमुखी चंद्रमा के समान मुख वाली और सभी मृगलोचनी हरिण की सी आंखों वाली हैं। जो स्त्रियां हैं वो चंद्रमुखी हैं। चंद्रमुखी का मतलब क्या है कि जिसका मुख चंद्रमा के समान हो। आपने इस समाज में बहुत सारी स्त्रियों का नाम जो है सुना होगा जिनका नाम जो है चंद्रमुखी होता है। चंद्रमुखी का मतलब होता है जिसका मुख चंद्रमा के समान हो। और आप देखते होंगे जब पुरुष अपने स्त्री का तारीफ करता है तो वो सदैव इस बात का जिक्र करता है कि तुम्हारा जो चेहरा है वो चंद्रमा के समान दिख रहा है, इसीलिए जो है चंद्रमुखी कहते हैं। और सभी जो स्त्रियां हैं उनकी जो आंखें हैं वो जो है हरिण के समान है, मृग के समान है। अगर आपने हिरण देखा होगा, मृग देखा होगा, तो जो उनकी आंखें होती हैं वो बहुत ही प्यारी होती है, बहुत सुंदर होती हैं। ऐसी होती है कि लगता है कि किसी ने बिल्कुल बनाया ही हो, किसी चित्रकार ने। जिस प्रकार से आप देखते हैं नहीं फोटो वगैरह में या कारीगरी देखते हैं, तो हिरण के आंखों के समान उनकी जो है आंखें हैं। और सभी अपने शरीर की शोभा से रति के गर्व को छुड़ाने वाले हैं। और उनका जो शरीर है वो ऐसी शोभा से जो है ऐसी शोभा पा रहा है कि रति के भी जो है गर्व को छुड़ाने वाला है। रति जो है कामदेव की पत्नी है, सबसे सुंदर मानी जाती है। तो लेकिन जो जनकपुर की स्त्रियां हैं वो रति के भी उस सुंदरता के गर्व को जो है छुड़ाने वाली है। रंग रंग की सुंदर साड़ियां पहने हैं और शरीर पर सब आभूषण सजे हैं। उनके शरीर पर तरह तरह के आभूषण हैं और अलग अलग रंग की जो है सुंदर साड़ियां पहने हुए हैं। आप समाज में देखिए, स्त्री जो है, स्त्रियों के लिए अलग अलग तरीके के जो है ड्रेसेस हैं, लेकिन आज भी आप देखेंगे ट्रेडिशनल वे में या शादी वगैरह में किसी फंक्शन पे जब स्त्रियां साड़ी पहनती हैं तो उनकी जो शोभा है
वो कई गुना बढ़ जाती है। सकल सुमंगल अंग बनाए करहि गान कलकंठ लजाए, कंकन किंकन नुपुर बाजहि, चाल विलोक काम गज लाजहि। समस्त अंगों को सुंदर मंगल पदार्थों से सजाए हुए वे कोयल को भी लजाती हुई मधुर स्वर से गान गा रही हैं। तो सभी अंगों से जो है वो सुशोभित है और मधुर स्वर में वो इस प्रकार से गान कर रही है कि कोयल भी जो है लजा जाए। कहने का क्या मतलब है कि उनका जो स्वर है, उनका जो जिस मधुर स्वर से गा रही हैं वो बड़ा ही कानों को प्रिय लगने वाला है। गाते तो सभी हैं, आप देखेंगे हर एक व्यक्ति जो है अपने अपने स्तर पर गाता है, लेकिन कोई गाए और सामने वाले को प्रिय लगे, अच्छा लगे, तो उससे बेहतर क्या हो सकता है। कंगन करधनी और नुपुर बज रहे हैं। स्त्रियों की चाल देखकर कामदेव के हाथी भी लजा जाते हैं। कंगन पहने हुए हैं, करधनी पहने हुए हैं, नुपुर पहने हुए हैं और जिस प्रकार से वो स्त्रियां चल रही हैं उसे देखकर जो है कामदेव का हाथी भी जो है लजा जाए। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस प्रकार से यहाँ पे वर्णन किया है, कोई भी लेखक, कोई भी कवि अगर इस ग्रंथ को पढ़ेगा, और मुझे लगता है कि हर एक कवि ने जो है इस ग्रंथ को पढ़ा ही होगा, क्योंकि यहाँ से संदर्भ लेके वो अपने रचना में कितना सुंदर लिख सकता है इसकी जो है कल्पना हम कर सकते हैं। लिखते हैं कंकन किंकन नुपुर बाजहि, चाल विलोक काम गजलाजहि। इस प्रकार से चल रही हैं कि कामदेव के हाथी भी जो है वो जो है लजा जाए, ऐसी जो है चाल है। बाजहि बाजने विविध प्रकारा, नभ अरु नगर सुमंगल चारा, सची शारदा रमा भवानी, जे सुरतीय सुच सहज सयानी। अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। तो अनेक प्रकार के बाजे बज रहे हैं। पहले के समय में तो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होते थे, आपने देखा होगा बहुत अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वाद्य यंत्र होते हैं, जो उसके स्पेशलिस्ट जो होते हैं वो बजाते हैं। आकाश और नगर दोनों स्थानों में सुंदर मंगलाचार हो रहे हैं। शची जो इंद्राणी, इंद्र जी की जो पत्नी है, सरस्वती जी, लक्ष्मी, पार्वती और जो स्वभाव से पवित्र और सयानी देवांगनाएं थीं, कपट नारी बर वेश बनाई, मिली सकल रनिवास ही जाई, करहि गान कल मंगल वानी, हरस विवश सब काहु न जानी। वे सब कपट से सुंदर स्त्री का वेश बनाकर रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से मंगल गान करने लगी। तो जो इंद्र की पत्नी है शची, सरस्वती जी, पार्वती जी, लक्ष्मी जी और स्वभाव से पवित्र और सयानी जो देवांगनाएं थीं, वो जो है कपट रूप से अपने रूप को बदलकर उस रनिवास में जा मिली और मनोहर वाणी से जो है मंगलगान करने लगी। हर एक व्यक्ति जो है श्री रामचंद्र जी के बारात में शामिल होना चाहता है। वो ये चाहता है कि उनके बारात में शामिल होकर वो आनंद जो है प्राप्त कर सके। सब कोई हर्ष के विशेष वश थे, अतः किसी ने उन्हें नहीं पहचाना। लेकिन उन्हें जो है वो जाके रनिवास में सम्मिलित तो हो गई, लेकिन उन्हें जो है कोई पहचान ना सका, क्योंकि सभी के सभी जो है बहुत हर्षित थे। आप देखेंगे कि जब आप बहुत प्रसन्न होते हैं, हर्षित होते हैं, तो आप जो है ज़्यादातर चीज़ों पर ध्यान देते ही नहीं हैं, आनंदित होते हैं। लोग जो है छोटी छोटी बातों पर तब ध्यान देते हैं जब उनके भीतर बहुत ज़्यादा संकुचित भाव होता है, डरे होते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तब जो है ये चीज प्रकट होती है। को जान के ही आनंद बस सब ब्रह्म बर, परिछन चली कलगान मधुर निशान बरसहि सुमन सुर शोभा भली। आनंद कंद विलोक दुलहु सकल ही हर्षित भई, अम्भोज अम्बक अम्ब उमग सुवंग पुलकावली छई। कौन किसे जाने पहचाने। सो देयर इज नो वन टू फाइंड हु इज सरस्वती, हु इज लक्ष्मी। कोई नहीं पहचान सकता, बिकॉज दे आर सो हैप्पी। जब आप प्रसन्न होते हैं तब आप इस प्रकार से डिफ्रेंशिएट बहुत रेयरली ही करते हैं, नहीं कर पाते।
आनंद के वश हुई सब दुल्हा बने हुए ब्रह्मा का परछन करने लगी। मनोहर गान हो रहा है, मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। आनंद कंद दुल्हा को देखकर सब स्त्रियां हृदय में हर्षित हुई। उनके कमल सरीखे नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल उमड़ आया और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। तो मधुर मधुर नगाड़े बज रहे हैं, देवता फूल बरसा रहे हैं, बड़ी अच्छी शोभा है। दूल्हे को देखकर सारी स्त्रियां जो है वो हर्षित हुई और कमल सरीखे नेत्रों में, ऐसे नेत्र जो कमल के समान हैं, उनके नेत्रों में जो है प्रेम के आंसुओं का जो है जल उमड़ आया। आप देखेंगे कि जब आप बहुत प्रसन्न होते हैं तब आपके आंखों में आंसू जो है स्वतः ही आ जाते हैं और सुंदर अंगों में पुलकावली छा गई। और जब आप बहुत प्रसन्न होते हैं तो वो आपके जो है शरीर से भी प्रकट होता है। इस प्रकार से जो है श्री रामचंद्र जी का स्वागत स्त्रियां कर रही हैं। जो सुखभासी मातुमन देख राम बर वेसु, सो न कही कही कलपसत सहस शारदा सेसु। श्री रामचंद्र जी का वर वेश देखकर सीता जी की माता सुनैना जी के मन में जो सुख हुआ उसे हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कर सकते, अथवा लाखों सरस्वती और शेष लाखों कल्पों में भी वर्णन नहीं कर सकते। तो श्री रामचंद्र जी का जो वर वेश है उसे देखकर सीता जी की जो माता सुनैना जी हैं वो इस प्रकार से मन को सुख उन्हें मिला कि उसे जो है हजारों सरस्वती और शेष जी 100 कल्पों में भी नहीं कर सकते उसका वर्णन, कि वो कितने सुंदर लग रहे हैं, कितने अच्छे लग रहे हैं। हर एक सास को जो है उसका दामाद बहुत प्यारा लगता है, उसकी बेटी जो है वहाँ उसके जो है साथ होती है, तो हर माँ जो है चाहती है कि उसकी बेटी जो है प्रसन्न रहे, सुखी रहे। इसलिए जो है वो अपने दामाद से सदैव इस बात की अपेक्षा करती है कि वो उनकी बेटी का जो है ध्यान रखेगा। यहाँ पे सुनैना जी ने जब रामचंद्र जी को देखा तो वो बहुत ही प्रसन्न हुई, आनंदचित हुई। और यही बात जो है हर एक स्त्रियां जो है महसूस कर पा रही हैं। तो मुझे पूरी आशा है कि आप जो है इस कथा का आनंद ले रहे होंगे। और पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आप जो है अध्ययन करिए, आप पढ़िए, जितना हो सके पढ़िए, क्योंकि पढ़ने से आपको जो है समझ विकसित होगी, आपका विवेक उत्पन्न होगा। और कोई भी व्यक्ति के भीतर विवेक उत्पन्न हो गया तो फिर क्या ही पूछना, फिर उसके जीवन में क्या आनंद बहता है इसकी बात वही जान सकता है जो उसके भीतर उत्पन्न होता है। तो मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप जो है इस ग्रंथ को पढ़ रहे होंगे। और मान लीजिए किसी कारणवश आप नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आज के समय में तो आप काम करते हुए भी जो है इस YouTube चैनल के माध्यम से सुन सकते हैं, देख सकते हैं। तो आप जो है इस चैनल से जुड़ भी सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम नित्य राम कथा करते हैं। आप जो है इस कथा को डिटेल में और एक डिफरेंट वे में जो है सीख सकते हैं, समझ सकते हैं और अपना आशीर्वाद जो है प्रकट कर सकते हैं। तो आज इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।